दोस्तों, चाणक्य नीति को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। इसमें बताई गई नीतियों का पालन कर व्यक्ति जीवन में आने वाली सभी बाधाओं को आसानी से पार कर सकता है। इसी प्रकार जीवन को किस तरह जीना चाहिए, आचार्य जी ने इस विषय में भी बताया है। इसमें आचार्य चाणक्य ने जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति किस तरह जीवन के संघर्ष को कम कर सकता है। बता दें कि आचार्य चाणक्य न केवल राजनीतिक, कूटनीतिक और युद्ध नीति में निपुण थे, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का भी उन्हें विस्तृत ज्ञान था। उन्होंने अपने नीतियों के माध्यम से अनगिनत युवाओं का मार्गदर्शन भी किया था और आज भी उनकी नीतियों को सफलता की कुंजी के रूप में पढ़ा जाता है। आचार्य जी ने चाणक्य नीति में यह भी बताया था कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य जी के इन वचनों को। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो। पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे। मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े के समान है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कभी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राज से पर्दा खोल देंगे। मन में सोचे हुए कार्य को किसी के सामने प्रकट ना करें, बल्कि मनन पूर्वक उसकी सुरक्षा करते हुए उसे कार्य में परिणत कर दे। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर माणिक्य नहीं होते, हर हाथी के सर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते हैं। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों को शुभ गुणों की सीख देनी चाहिए, क्योंकि नीतिज्ञ और ज्ञानी व्यक्तियों की ही कुल में पूजा होती है। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें डलती हैं। उन्हें कड़ी शिक्षा देने से वे अच्छी आदतें सीखते हैं। इसलिए बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर दंडित भी अवश्य करें और ज़्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपने एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक या श्लोक का केवल एक अक्षर नहीं सीखा, या आपने दान, अभ्यास या कोई पवित्र कार्य नहीं किया। पत्नी का वियोग होना, अपने ही लोगों से बेइज्जत होना, बचा हुआ ऋण, दुष्ट राजा की सेवा करना, गरीबी एवं दरिद्रों की सभा में ये 6 बातें
शरीर को बिना अग्नि के ही जला देती है। नदी के किनारे वाले वृक्ष दूसरे व्यक्ति के घर जाने अथवा रहने वाली स्त्री एवं बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। एक ब्राह्मण का बल, तेज और विद्या है। एक राजा का बल उसकी सेना में है। एक वेश्या का बल उसकी दौलत में है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा परायणता में है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। प्रजा को पराजित राज्य को त्याग देना चाहिए। पक्षियों को फल रहित वृक्ष को त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं। विद्वान विद्या प्राप्ति के बाद गुरु को छोड़ जाते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले एवं बुरे स्थान पर रहने वाले मनुष्य के साथ मित्रता करता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है।